Hello students, welcome to social science class 7. We will continue our chapter 21 from advertising and democracy. And इस वीडियो में आपको फिलअप्स एंड जो बुक के एंड में दे रखे हैं वो भी अच्छे से करवाए जाएंगे। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लेना वीडियो का। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग के बारे में। ये ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो एक कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, हर इंडिविजुअल और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है, लेकिन सिर्फ ह्यूज मनी, मतलब बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करने के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो मिठाइयाँ और समोसा जो है अपने घर पे बनाता है और डोर टू डोर सेल करता है। अब वो क्या एडवर्टाइज करेगा टीवी पे? नहीं करेगा ना। तो ये स्मॉल बिजनेस है, उनके पास मनी नहीं है एडवर्टाइजिंग की, उनका सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ है पब्लिसिटी के लिए। वर्ड ऑफ माउथ मतलब लोगों के मुंह से निकली हुई बातें ही है कि हाँ उसके समोसे अच्छे हैं, उसकी स्वीट्स अच्छी हैं, बट वो जो है compete नहीं कर सकते बड़े जो एडवर्टाइज्ड आइटम्स हैं उनके साथ, बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ, पैकेज्ड गुड के साथ। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, दलिया है ना, जिसे पॉरिज बोलते हैं। दलिया एक लोकल कॉर्नर शॉप पे मिल रहा है, जो लोकल, जैसे गेहूं होता है उस चक्की में पीस के है ना दलिया बनता है। एक दलिया है जो आपको ब्रांडेड मिल रहा है, पैकिंग में मिल रहा है। तो वो पैकिंग आइटम जो है उसकी ऐड भी आ रही होगी, उसका थोड़ा एडवर्टीजमेंट भी होगा। तो क्या वो एक लोकल कॉर्नर शॉप वाला दलिया उस ब्रांड को compete कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसी क्या है, स्मॉल बिजनेस कन्विंस करने के लिए लोगों को फेल हो जाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बिकॉज उनके पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, ना ही वो पैकिंग मटेरियल में दे रहे हैं अच्छे से। सो मोस्टली पीपल पैकेज्ड जो है वो आइटम में बिलीव रखते हैं, जिनके एड्स भी वो देख चुके हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक बेसन है, ग्राम फ्लोर जिसे बोलते हैं, सूजी है, सेमोलिना, सेम इनके साथ भी ऐसी बनती है। बेसन अगर ब्रांड का है तो आप भाग के लोगे, लेकिन एक नॉर्मल चक्की से फ्रेश पीसा हुआ मिल रहा है, आप उस पर विश्वास ही नहीं करोगे। लेकिन कॉमनली जो ग्राउंडेड आइटम्स हैं जो लोकल शॉप पे मिल रही हैं वो फार बेटर होती है पैक्ड आइटम से। पैक्ड आइटम तो पता नहीं कब की पैकिंग में आ गई है, लेकिन वो एक ताज़ी फ्रेश आइटम जो है लोकल चक्की पे जो मिल रही है वो फार बेटर होती है। डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो आप चेक कीजिएगा एज एन कंज्यूमर किसी भी आइटम को खरीदने से पहले। ठीक है, कहीं आप एक्सपायरी डेट वाली आइटम तो नहीं परचेज कर रहे हो। ओके, अब कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव क्रिएट कर देते हैं, जो अनडेमोक्रेटिक है और इनइक्वालिटी बनाता है लोगों के बीच में। ये सारा पैसेंजर जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट के बारे में है, ध्यान से सुनिएगा। एक अनदर अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट है कि एडवर्टाइजिंग जो है स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स क्रिएट करते हैं। देखिए कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी है, इसकी पहले भी बात हुई है, एक फैमिली है वो डाइनिंग टेबल पे है, उसमें खाना एक वुमन बना रही है, और एक एडवर्टाइजिंग है जिसमें वुमेन ही खाना जो है वुमेन ही जो है वेजिटेबल जो है जो जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलती हैं उस शॉप से लेके आ रही है अपने ऑफिस से वापस आते टाइम। लेकिन एक मैन जो है वो कंप्यूटर पे बैठा है, ऑल द टाइम वर्क कर रहा है, और मैन जो है खाना बना रहा है। कैसे देखा है आपने? एज वेल एज वुमेन बना रही है? नहीं, आपने देखा होगा एड्स में भी यही दिखाया जाता है कि वुमन ही खाना बना रही है, वुमन ही आते हुए वेजिटेबल्स लेके आ रही है, मेन को ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो ये स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है कि इन्होंने ही ग्राउंड सेटअप किए हुए हैं कि जो मेन है वो खाना नहीं बना सकता, ठीक है, वो ये काम नहीं कर सकता, वुमेन ही जो है वो खाना बनाएगी एंड ऑल सब। ये स्टीरियोटाइप थिंग्स हैं, ये जो भेदभाव क्रिएट करते हैं मैन और वुमेन में। और अ वुमेन मे नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स देन अ मैन, जबकि वुमेन को ज़्यादा पता है कंप्यूटर्स मैन से। ठीक है, ऐसे एटीट्यूड्स जो है एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाए जाते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड पे भेदभाव क्रिएट करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। बहुत लोग हैं जो ब्रांडेड आइटम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी एड्स जिसमें ब्रांड्स एंड ब्रांड्स दिखाए जाते हैं। अब लोग तो जो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो तो अपना बुरा फील करेंगे। ठीक है, वो सोचेंगे कि हम तो ये पर्टिकुलर ब्रांड खरीद नहीं पा रहे, इसलिए हमारे बच्चे की तो ग्रोथ ही नहीं होएगी।
क्योंकि ये ब्रांड हम खरीद ही नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड अ ब्रांडेड शर्ट नहीं ले सकते ऑफिस मीटिंग के लिए। सो ये एक फीलिंग आ जाती है लोगों के बीच में जो भेदभाव क्रिएट करती है रिच और पुअर के बीच में। सो ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। ये सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो सेटअप कर देता है लोगों का। कंज्यूमरिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है क्वेश्चन आने के लिए इसमें से। कंज्यूमर कौन है, पहले मैं बता चुकी हूँ कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस। कंज्यूमर वो पर्सन है हु बाइज बाय पेइंग द प्राइस फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, जो किसी चीज़ के गुड्स और सर्विसेज के प्रति उसका प्राइस देके खरीद रहा है। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एटसेट्रा, ये सब ठीक है ऐसी फैसिलिटी सर्विसेज में आ जाती हैं। और गुड ओल्ड डेज की बात करें तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है सेलर और कंज्यूमर बायर के बीच में। सेलर जो है एग्जिबिट करता है गुड्स को, ठीक है, लेकिन बायर जो है उसे एग्जामिन करता है मतलब अच्छे से देखता है परचेजिंग से पहले। कंज्यूमर रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। आप किसी शॉप पे गए हो, आपको रिस्पेक्टफुल वे में, हाँ जी भाई साहब आपको क्या दिखाएं, ठीक है, ऐसे बात की जाती है। एक बॉन्ड बन जाता है सेलर और कंज्यूमर के बीच में। बट टाइम चेंज हो गया है, कमर्शियलाइजेशन आ गया है। बायर जो है अब उसको क्या रेफ़र किया जाता है, कंज्यूमर रेफ़र किया जाता है। एक पर्सनल कॉन्टेक्ट जो है, रिलेशन जो है बन चुका है बायर और सेलर के बीच में। समटाइम्स क्या होता था, शॉपकीपर मैन्युफैक्चर जो है चीट कर जाते थे पुअर क्वालिटी गुड्स देके, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं जो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हैं पहले और गुड पॉइंट्स बताती हैं, लेकिन फेल हो जाती हैं उनकी सप्लाई में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लाइक सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, और ये इफेक्ट पड़ जाता है हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, कंज्यूमर को जो जानना होता है। सो कंज्यूमर के साथ अगर धोखाधड़ी हुई किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो कंज्यूमर जो है उसको पहली बात तो अवेयर होना चाहिए, हैज़ टू बी अवेयर, बताना चाहिए सही से जो भी प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटीज़ हैं। और अगर उसके पास राइट भी है कि रिड्रेस कर सके अपनी प्रॉब्लम को, उसको कोई प्रॉब्लम आई किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने में तो वो उसे सॉल्व कर सकता है। रिड्रेस मीन सॉल्व, जब भी उसे ज़रूरत पड़े। कंज्यूमर अवेयरनेस जो है इंडिया में लो है, कम है, क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, ना ही अवेयरनेस है। कंज्यूमर रीज़न जो है प्रोटेक्शन के बारे में है, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग। ये एक सोशल मूवमेंट है और ये बताता है, कंज्यूमरिज्म बताता है, इसमें क्या बताया जाता है, कंज्यूमर को उसके राइट्स बताए जाते हैं कि आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता इन रिलेशन टू प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स या प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज, जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया या ऐसा प्रोड्यूसर जिसका प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। कंज्यूमरिज्म जो है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, किसके बिहाफ पे, कंज्यूमर, बिजनेसेस जो है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, सोसाइटी, इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि कंज्यूमरिज्म के अंडर अगर कंज्यूमर जो है परेशान है तो इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि उसको सेफगार्ड करने के लिए एक्ट बनाए जाने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ है, पहले इसको आईएसआई बोला जाता था, और बीआईएस जो है क्या करता है, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स की स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करता है, बनाता है, मतलब ठीक है ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे होने चाहिए। ऑल फूड आइटम्स जो है वो एग मार्क के द्वारा, आप किसी भी खाने वाली चीज़ के पीछे देख लो, एग मार्क का निशान होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट, ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स है, इसके कुछ वो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ लोगोज है। कंज्यूमरिज्म के फीचर्स क्या है, उसको अवेयर होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। अपनी आवाज़ उठाने का प्रॉपर उसे हक है, शुड रेज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर उसके साथ लाइक एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उसे, तो उसे हक है आवाज़ उठाने का, अगर उसे कोई शॉपकीपर ऐसे धोखाधड़ी कर रहा है तो। और जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं उसे रिड्रेस करने का भी वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन शुड एनकरेज, जो वॉलंटरी खुद से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एनकरेज करती है, गाइड करती है कि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बना रहे। गवर्नमेंट को जो लॉज है उनको जो है कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिजनेस हाउसेज जो है उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, हर लाइक जो भी मंत्रा है, आपने देखा होगा मंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब की कस्टमर केयर सर्विसेज नंबर होते हैं किसी भी चीज़ के, क्यों होते हैं, सो दैट कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कंपनी में बात करे, तो वही बिजनेस हाउसेज
जो है उनको कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाया हुआ है। कंज्यूमरिज्म हैज़ ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू पावरफुल फोर्स टू एड मतलब हेल्प। कंज्यूमरिज्म जो है हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को बनाई गई है। इसमें लीगल एक्शन, मॉरल, इकोनॉमिक प्रेशर प्रोड्यूसर पे रहता है, प्रोवाइडर्स पे रहता है कि वो धोखाधड़ी ना करे, पता है, नहीं तो कंज्यूमर केस कर देगा हम पे। अगर उन्होंने फील किया कंज्यूमर ने कि भी मुझे चीट किया गया शॉपकीपर के द्वारा, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट भी होती है, अलग से होती है, जो कंज्यूमर्स की राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। एक एप्लीकेशन लिखो, अपना कैश मेमो लगाओ। कैश मेमो मतलब जो बिल है, बिल हमेशा लीजिए, किसी भी शॉप से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वारंटी गारंटी कार्ड लगाओ और उसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, फर्स्ट जो केस है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट केस में जाता है। और रही डेली न्यूज़पेपर, और अपना बच्चे, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और अवेयर रहिए हर चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कभी भी चीट नहीं हो सकते। एंड कीवर्ड्स आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड ISI की फुल फॉर्म थी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जल्दी से बुक एक्सरसाइज कीजिए। ए का फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी। फिलिंग द ब्लैंक्स, एडवर्टाइजमेंट, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, लॉयल्टी, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, ब्रांडेड, ट्रू फॉल्स फॉल्स। एंड आपको सोल्ड एक्चुअल क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।